हजारवा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा। जनवरी में राजा जी जापान घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे, फरवरी फ्रांस घूमे। एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब। जिंदगी झंडवा फिर भी घमंडवा। मैं एमपी में काबा वो भी सुना देती हूँ। अच्छा, एमपी में काबा की कहानी ये है कि मेरे खिलाफ ऐसे तो मामा लाडली भांजी करते रहते हैं, लेकिन आप लोगों की जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इस लाडली भांजी जो कितनी प्यारी सी बच्ची है, प्यारी बच्ची हूं ना, इसके ऊपर 4 एफआईआर दर्ज कराया मामा ने। लेकिन कोई बात नहीं, अब मामा हमारे ऊपर एफआईआर करेंगे तो अब उनके लिए हम कोई प्रार्थना और चरण वंदना गीत तो गाएंगे नहीं, हम भी उनसे सवाल पूछेंगे अपने स्टाइल में। अच्छा याद है आप लोगों को, बहुत इतना ही प्यार बनाए रखिएगा। मैं एमपी में काबा सुनाती हूँ। अरे मामा के सरकार बा, घोटाला के भरमार बा, एगो दूगो नहीं भैया सैकड़ों हजार बा। काबा एमपी में काबा, अरे भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, भाजपा के नेतवा तो झाड़त रुआब बा, आदिवासी के कपार पे करत पेशाब बा। काबा एमपी में काबा, अरे एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा, एमपी वाले मामा जी के करतूत निराला बा। अरे महाकाल, अरे पटवारी, ये जी पेंशन व्यापक घोटाला बा। काबा एमपी में काबा, अरे भांजा बेरोजगार बा, नौकरी के इंतजार बा, 16 माह से सड़क पे बैठल एमपी के होनहार बा। काबा एमपी में काबा, लाडली बहना शिक्षा मांगे मांगे रोजगार बा, बाकी 1000 के कौड़ी बाटत मामा के परिवार बा। काबा एमपी में काबा, कर्जा में सरकार बा, बढ़ल भ्रष्टाचार बा, अरे आदिवासी के सिर पे लटकत मामा के तलवार बा। काबा एमपी में काबा, अरे एगो मामा कंस रहले, दूसर मामा शकुनी रहले, कलयुग में तीसराई ममवा के अवतार बा। काबा एमपी में काबा। इसमें हालांकि मैंने पार्ट 2 पार्ट 3 भी लिखा है, लेकिन मैं एक मौलिक अधिकारों के गीत सुनाती हूँ। मैं जहां भी जाती हूँ मुझे लगता है कि मेरे इस गीत को कम सुना गया, इसीलिए मैं जिस मंच पे जाती हूँ उस मंच पे जरूर सुनाती हूँ। अच्छा, कुछ लोगों को लगता है कि मैं सिर्फ जो बीजेपी शासित राज्य है वहाँ पे मैं काबा लिखती हूँ और गाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि मैं भाजपा विरोधी हूँ, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि जो आलोचना है वो लोकतंत्र का साबुन है। सरकार किसी की भी आलोचना होती रहनी चाहिए। अगर हम आलोचना नहीं करेंगे, बस सरकार की जय जयकार और वाहवाही करेंगे, सरकार बहादुर की जय, तो भेड़ बकरियों की तरह हक दिए जाएंगे। हम लोग हाके जा भी रहे हैं और आगे भी बहुत बुरा स्थिति होने वाला है। उससे पहले कि संभल जाइए और सवाल करना सीखिए। मैंने मौलिक अधिकारों के गीत लिखे, हो सकता है थोड़ी बोरियत हो जाए क्योंकि बहुत एंटरटेनिंग नहीं है, मैंने प्रॉपर वैसे लिखा हुआ है। सुनाती हूँ, 2-3 मिनट समय लूंगी, ठीक है? 4 भी ले लूँ? वाह, भाई देखो इतना प्यार लुटावल जाता है। ओ संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया, संविधान के सुनला विचार भैया, आव समझया अपन अधिकार भैया। तोहर पहिला अधिकार हउवे समता के हो, जाति धर्म के भेद मिटे जनता के हो, केहू छोट बड़ ना बराबर भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। 14 से 18 के सार भैया, आव समझयापन अधिकार भैया। तोहर दूसरा अधिकार है
स्वतंत्रता के हो, बोले पढ़े रहे घूमे के आजादी देवे हो, समुदाय व्यवसाय के आजादी देवे हो, 19 से 22 के गुहार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया, तो हर तीसरा अधिकार है शोषण के विरुद्ध, बंधुआ मजदूरी बेगारी के विरुद्ध, 23 से 24 कहे बार बार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया, चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, अब समझ अपन अधिकार जइहा भैया, चाहे मंदिर जइहा चाहे मस्जिद जइहा, चाहे चर्च में चाहे गुरुद्वारा जइहा, पूजा पाठ पे हक बा तोहार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया, भाषा बच जाए कल्चर तोहार, माइनॉरिटी लोगन के हित के विचार, एहो 29 से 30 के पुकार भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया, तो हर घर से भइल गर केहू गिरफ्तार, 24 घंटा में कचहरी करे खुद विचार, 32 से 35 के जुगाड़ भैया, अब समझ अपन अधिकार भैया। थैंक यू। ये गीत मैंने उनके लिए लिखा हुआ है जिनके सिलेबस में कई बार ऐसा होता है ना कि आज हम लोग टेक्निकल डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, इंटर किया, बीटेक कर लिया और ये सारी चीज़ें, फिर बेंगलोर चले गए, बम्बई चले गए नौकरी के लिए और संविधान को जानने का मौका नहीं मिला। या फिर मैं गांव से आती हूँ, मैं बिहार से आती हूँ, मैंने कहा पहले भी मैं भोजपुरी भाषा बोलती हूँ, वहाँ पे मैंने देखा है आज भी महिलाओं को अपना हक नहीं पता है, तो मैंने सोचा कि अपनी लोकल भाषा में, मैं भोजपुरी भाषा में उनके अधिकारों की बात करूं, तो इसलिए मैंने ये गीत लिखा था।